हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ हम देखेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन में आपको 4 चॉइसेस दी रहती है। पहले ऑप्शन में असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। सेकंड में दोनों ही ट्रू है असर्शन रीजन बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सीओडी में चॉइस है कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, या तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स है या रीजन ट्रू असर्शन फॉल्स है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट चेक करना है। सबसे पहले रीजन को चेक करेंगे, उसके बाद असर्शन पे जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। असर्शन दिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी पे ट्रायंगल दिए है। मिड पॉइंट ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी और ए सी साइड का मिड पॉइंट डी, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो हमें पूछा है कि बी सी 20 यूनिट है या नहीं। रीजन दिया है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ, ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट को जो साइड ज्वाइन करती है, दैट मीन्स अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट आपको दिया है, ए सी का मिड पॉइंट दिया है, इन मिड पॉइंट को कोई जो साइड ज्वाइन करती है डी ई, ये पैरेलल होती है बी सी की और हाफ होती है। दैट मीन्स ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का ही स्टेटमेंट है कि ये डी ई पैरेलल टू बी सी है और डी ई हाफ ऑफ बी सी है, राइट। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पर रीज़न दिया है ये तो एब्सोल्युटली ट्रू है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इस रीज़न का यूज़ हम असर्शन में कर सकते हैं क्या। देखिए आपको डी के मिड कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 5, ई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 -3। तो हम डी ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर हम बी सी फाइंड कर लेंगे इस रिलेशन से। तो देखिए यहाँ पर हम डी ई अगर फाइंड करें तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डी ई हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस और फॉर्मूले का माइनस 5 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मिलेगा 3 और 3 6 6 का स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 5 और 3 8 8 का स्क्वायर। आपको पता है 6 से 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ मिलेगा 36, यहाँ मिलेगा 64, ये बन गया अंडर रूट 100। दैट मीन्स ये तो 10 यूनिट हो गया। अब इस रिलेशन का यूज़ करें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके, तो मिड पॉइंट थ्योरम से डी की वैल्यू पता है तो बी सी पता चल जाएगा। तो हो जाएगा 10 = हाफ ऑफ बी सी। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो बी सी हमें मिल जाएगा 20 यूनिट्स। तो असर्शन में जो दिया गया था कि बी सी 20 यूनिट है, दैट मीन्स ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर देखिए इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए हमने रीजन की हेल्प ली है। इस रीजन का मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके ही असर्शन को सॉल्व करा है। तो इस रीजन का यूज असर्शन में हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो करेक्ट चॉइस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इंटरनली बाय एक्स एक्सिस इज 1:2 और फॉर्मूला बोला है कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ये है। तो आप इसे ए पॉइंट इसे बी पॉइंट सपोज कर लीजिए, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला ही है, mx2 + nx1 / m + n my2 + ny + m + 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ये ए और बी जो 2 पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2 - 3, बी के कोऑर्डिनेट है 5 6। ये किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट x0 है। आपको रेशियो बताना है ये m/n, ये 1:2 है या नहीं, राइट। तो इसी फॉर्मूले का यूज करें। तो देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई कर सकते हैं कंसेप्ट। फॉर्मूले से y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, m/2 दैट मीन्स 5m + ny1। तो सॉरी y हम यूज कर रहे हैं, 5m नहीं बनेगा 6m बनेगा, m/2। ये हो जाएगा 6m + ny1, तो n का मल्टीप्लाई -3 में दैट मीन्स -3n / m + n और इक्वल टू में y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, m + n उधर जाके 0 हो गया, 6m - 3n = 0 बचा। 3n को ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा 6m = 3n, 6 को राइट में n को लेफ्ट में, तो हो जाएगा m/n
इज इक्वल टू 3/6, 1/2 बचा। दैट मीन्स m/n ये 1/2 होगा। यही आपको रीजन में असर्शन में दिया गया है कि रेशियो क्या है 1/2। दैट मीन्स रीजन भी ट्रू था, असर्शन भी ट्रू था, और इस रीजन का यूज असर्शन में हुआ है, रीजन का यूज हुआ है असर्शन में। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ कि असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब हम देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए 2020 में पूछा गया है बेसी में, टर्म 1 एग्जाम में। क्या बोला है, ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको फाइंड करना है के की वैल्यू। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्रीवियस सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, तभी आप इन्हें इजीली सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने कैसे सॉल्व करा है डजेंट मैटर, फाइनल ऑप्शन आपने क्या टिक करा है उसके अकॉर्डिंग या तो आपको 1 मार्क मिलेंगे या डायरेक्ट 0, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो कंसेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर का यूज करिए, जल्दी सॉल्व होगा। क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें, ये रहा ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों साइड इक्वल होती है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 3 3, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 0, और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 के। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। तो देखिए केवल यहाँ अननोन है, तो हम ए बी ए सी को इक्वल कर दें दोनों साइड, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये ए सी साइड और ए बी साइड इक्वल होगी, राइट। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो ए सी और ए बी दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर लिया है तो ये रूट को हटा के यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम ए सी फाइंड करेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3, और जब y2 माइनस y1 करेंगे तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 माइनस 3 0 हो गया, क्या बचा केवल k माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 माइनस 3 मतलब ये 3 का स्क्वायर बचा, और यहाँ भी 0 माइनस 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर बचा, राइट। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ये बना 18, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो k माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9 इंटू 2, दैट मीन्स ये बन गया 3√2। ठीक है, ये वैल्यू बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।